नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। साथियों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये पेपर हुआ था 24 सितंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों, इसके हम जीके, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी 2019 की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। तो पूरा वीडियो को देखें और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रोस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रोस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का क्या नाम है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अरुणिमा सिन्हा, कृष्णा पाटिल, मालावत पूर्णा, वचिंद्री पाल। दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालावत पूर्णा, ऑप्शन 3 मालावत पूर्णा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो दोस्तों, वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स निकाल लेंगे हम। फोर्स बराबर क्या होता है? एम जी। एम कितना दिया हुआ है? 20 और जी कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 200। ये कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। अब वर्क निकालेंगे यानी कार्य निकालेंगे तो W बराबर एफ। एफ कितना आ गया? 200। एफ कितना आ गया? 200 और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 2 मीटर, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 400 जूल, यानी 400 जूल इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन 4 400 जूल। चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 400 जूल इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने +2, -2, +3, -3। तो दोस्तों, जो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वह KLMN सेल में करते हैं। तो 2, 8 और 2 मैग्नीशियम का हो जाएगा, 2, 8, 2। तो दोस्तों, हमने फॉर्मूला भी बताया था इसके लिए, 2n²। n इसमें नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों, ये 2 मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो जो ये 5 से कम होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो +2 हो जाएगी। जब डोनेट करते हैं तो +2 आता है। तो ऑप्शन ए +2 इसका सही आंसर है। चेक करते हैं आंसर। तो इसका ऑप्शन 1 +2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रेहंद नदी घाटी परियोजना में स्थित है। रेहंद नदी घाटी परियोजना में स्थित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये सोनभद्र यूपी में है और इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर रख दिया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, RNA, DNA, बीजाणु, परागकण। दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा DNA। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? मेधा पाटकर, इरोम शर्मिला चानू, विद्याबेन शाह, अरुणा राय। दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर दिया हुआ है मेधा पाटकर। इसका सही आंसर है मेधा पाटकर। दोस्तों, ये परियोजना मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है।
पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं वायु, तांबे की छड़, जल, एल्कोहल। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों तांबे की छड़ इसका सही आंसर है। जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं वह एकदम चिपके हुए होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो द्रव होता है उनके बीच थोड़ा कम होता है, और जो गैस होती है उनके बीच और ज़्यादा होता है जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक। दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1865 में। 24 अप्रैल 1865 में 24 अप्रैल 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और दोस्तों इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में, सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वह भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं दूसरा, छठा, सातवां, तीसरा। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन 4 तीसरा। और दोस्तों वर्तमान में दूसरा है। वर्तमान में भारत इस्पात उत्पादक में दूसरे नंबर पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो ऑप्शन दिए हुए मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, उभयचर। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों पक्षी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 पक्षी सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कम हो जाती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। दोस्तों जो फ्लोरीन होता है उसकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, और ये नीचे आते जाते हैं उतनी ही कम होती जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक शुद्ध पदार्थ है वायु, दूध, चीनी का घोल, मीथेन। वायु, शुद्ध, दूध, चीनी का घोल, मीथेन। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं मुंबई, गोवा, हैदराबाद, दिल्ली। आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, गोवा, हैदराबाद, दिल्ली। तो आंसर दें। तो दोस्तों चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 गोवा में आयोजित हुआ था, और दोस्तों अभी भी गोवा में ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो दोस्तों संवेग पूछ रहा है। तो संवेग यानी मोमेंटम m बराबर, दोस्तों संवेग पूछ रहा है यानी कि मोमेंटम p से डिनोट करती है। तो p बराबर mv फॉर्मूला होता है। तो m कितना दिया हुआ है 1/2 m,
एम कितना है 1/2m और वी कितना दिया हुआ 2v। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा mb। p बराबर क्या आ जाएगा mb, यानी कि ऑप्शन 3 mb सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 mb सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 मास्को में आयोजित हुए टाल मेमोरियल रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय चेस मास्टर ने जीता। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं हम्पी कोनेरू, हरिका द्रोणापल्ली, अभिजीत गुप्ता, विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भारत के पहले चेस मास्टर हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ समूह 18 के तत्व हैं। समूह 18 के तत्व हैं एल्केलाइन मृदा धातु, हैलोजन, उत्कृष्ट गैसें, एल्कलाई धातु हैं। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्कृष्ट गैसें, यानी कि नोबल गैसें बोलते हैं जो समूह 18 में आती हैं। नोबल गैसें जो समूह 18 में आती हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। दोस्तों ये होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूमिंग अम्ल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों ऑप्शन 4 एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 29 अप्रैल, 29 अक्टूबर, 29 अगस्त, 29 दिसंबर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों ऑप्शन 3 29 अगस्त सही आंसर है। दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं नीला, काला, जामुनी, बैंगनी। नीला, काला, जामुनी, बैंगनी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामुनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जामुनी। और जो लिटमस होता है वह क्षार और अम्ल को इंडिकेट करने के काम में आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, गहराई। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान यानी कि मास। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। इन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1/5 ओम के रेसिस्टर हैं, प्रतिरोध हैं जो 5 हैं। तो दोस्तों इनको 5 बार जोड़ लें या फिर 5 का गुणा कर दें, क्योंकि ये सेम है सभी का मान। तो दोस्तों जब 5 का गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 ओम टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 1 ओम इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आंसर चेक करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए 1 ओम सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों
देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। दोस्तों ये मीटर होता है एक, जिसमें एक सुई होती है जो कि बीच में होती है और ये डिटेक्ट करती है करंट को। दोस्तों ये माइनस से माइनस करंट को डिटेक्ट कर लेती है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू बराबर बी प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी। ये न्यूटन का पहला नियम है दोस्तों, और ये न्यूटन का दूसरा नियम है, और एक होता है दोस्तों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, अगस्त 2018 के अनुसार पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। नजीब जंग, नारायण स्वामी, किरण बेदी, पलानी स्वामी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। दोस्तों अगस्त 2018 में किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी, और दोस्तों वर्तमान में तमिलिसाई सौंदरराजन के पास ये पद है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर होगी। समय t में w काम करता है तो उसकी पावर होगी। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम यानी w अपॉन t। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चेक करते हैं, यानी w अपॉन टी सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, कबड्डी विश्व कप 2016 के पुरुष वर्ग में निम्न में देशों में से किसने जीत प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ईरान, दक्षिण कोरिया, केन्या, भारत। दोस्तों कबड्डी विश्व कप 2016 के पुरुष वर्ग में किस देश ने जीत प्राप्त की थी। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन 4 भारत। और दोस्तों 2020 में पाकिस्तान ने ये खिताब जीता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए, पुतली, रेटिना, कॉर्निया, श्वेत पतल। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली, ऑप्शन 1 पुतली। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है, उदर, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ms-1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है दोस्तों, ये मीटर सेकंड दिया हुआ है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो त्वरण क्या होता है, ए बराबर वी अपॉन टी यानी कि वेग बट्टे समय। तो वेग का क्या होता है दोस्तों इकाई, यानी मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो सेकंड 2 बार हो जाएगा, तो इसका -2 पावर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन 4 सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है।
नाइक्रोम, निकल, टंगस्टन, कॉपर। नाइक्रोम, निकल, टंगस्टन, कॉपर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो दोस्तों टंगस्टन का सिंबल है, टंगस्टन का सिंबल होता है W, और इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, और एटॉमिक मास होता है 183 के अप्रॉक्स। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।